शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शुभम, सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऑफिसर्स एसोसिएशन के जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में आने के बाद सरकार के लोगों से बातचीत हुई है। सरकार के अंदर खाने में क्या रणनीति चल रही है? देखिए, अब ये सरकार के साथ साथ मामला जो है कोर्ट भी पहुंच गया है। हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम जूनियर डॉक्टर्स को दिया है। हालांकि जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो शुरुआत में सरकार से ज़रूर बातचीत हो रही थी। सरकार की ओर से यही कहना था कि हमने तो उनकी 6 में से 4 मांगें मान ली है। और आप देखिए कि इन 10-11 वर्षों में 17,000 से मानदेय बढ़कर 60-70 हज़ार तक पहुँच गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये मांगे जो हैं अब वो जायज़ भी नहीं है और इसमें कितना बढ़ाएं। दूसरा, सरकार की ओर से ये भी कहना है कि आप लोगों को सब सारी चीज़ें जो है पहले से पता रहती है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के निवास पर इस वक्त हम मौजूद हैं और कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की, वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि आज कई चीज़ें जो हैं वो तय करनी है। सरकार की ओर से भी क्या कुछ प्लानिंग है, क्योंकि हर किसी इसकी उम्मीदें इस वक्त है कि सरकार क्या इस हड़ताल को ख़त्म करती है। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया है। सर, आपसे बातचीत करते हैं। आज हड़ताल जो है लगातार जारी है, हाईकोर्ट का नोटिस भी है, क्या कुछ रुक सकता है? हम तो पहले से ही जूडा की मांगों को मान चुके हैं, उनसे बातचीत भी हम लगातार कर रहे हैं। हम तो हर समय बातचीत के लिए भी तैयार है। हमारी सरकार तो संवाद स्थापित करने वाली सरकार है और मैं तो स्वयं उनसे मिलता रहा हूँ, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, उनकी हर बातों को माना है। अब सम्मानीय हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मुझे लगता है उनको उसका सम्मान करना चाहिए, मरीजों का सम्मान करना चाहिए। इस समय महामारी के समय किसी भी तरह की हड़ताल ठीक नहीं है और फिर सम्मानीय हाई कोर्ट ने यदि कुछ कहा तो उसका परिपालन उन्हें ज़रूर करना चाहिए। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अब हाई कोर्ट के निर्णय के बाद निश्चित रूप से उनको उसका पालन करना चाहिए और अब इस समय मरीजों के खिलाफ, मरीजों से ब्लैकमेलिंग ठीक नहीं है। ये जो इस्तीफे की बात हो रही है सर, एक आखिरी सवाल, इस्तीफे की जो बात हो रही है ये कहाँ तक ठीक है? तो जूनियर डॉक्टर, मुझे लग रहा है कि वो तो स्टूडेंट है, वो किस चीज़ से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ कन्फ्यूजन है। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत हमने की, जिसमें स्पष्ट ये कर रहे हैं कि स्टूडेंट से वो किस चीज़ से इस्तीफा दे रहे हैं। डॉक्टर्स के वो पद पर नहीं है, एक तरह से उनका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ पर वो गांधी मेडिकल कॉलेज के साथ साथ हमीदिया अस्पताल जाते हैं, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है। तो सरकार की तो सीधे तौर पर ये अपील है कि वो नहीं चाहते किसी तरह की कोई कार्रवाई करना, बातचीत। लेकिन शुभम, एक सवाल तो उठता है, आगे देखना दिलचस्प होगा। एक सवाल तो ये उठता है कि ठीक है वो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो ऑफिसर्स एसोसिएशन है उसने जो सरकार को चेतावनी दे दी है और उसके बाद हड़ताल पर जाने की बातचीत कह दी है। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं, इस मामले में सरकार क्या कर रही है? देखिए, इस मामले में भी फिलहाल सरकार को देखना होगा, क्योंकि अलग अलग एसोसिएशन आए हैं मगर खुलकर नहीं आए हैं। आप देखिए, उन्होंने जूडा को किसी तरह से पत्र देकर ये बात कही है, या जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ही ये बात कह रहा है कि वो हमारे साथ अलग अलग एसोसिएशन साथ में है, मगर स्पष्ट तौर पर जिस तरह से जूनियर डॉक्टर सड़कों पर है उस तरह से वो सामने नहीं आए हैं। और दूसरा, हाईकोर्ट के भी उस आदेश को हमें देखना होगा, उसे भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी कोई फैसला नहीं आया है। दोपहर 3 बजे तक का समय जूनियर डॉक्टर्स को दिया गया है कि आप लोगों को अपने काम पर लौटना होगा, वरना फिर आप पर और कुछ कार्रवाई की जा सकती है। मध्य प्रदेश में एस्मा पहले से ही लागू है 3 महीने के लिए, उसके तहत भी सरकार ने अभी तक जूनियर डॉक्टर्स पर जो है वो कार्रवाई नहीं की है। 3 से 4 मांगे जो है वो मान ली गई है। अब 3 बजे तक का समय जूनियर डॉक्टर्स के पास भी है। उस बीच अगर सरकार से संवाद होता है, एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें एक ये भी है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभी तक कोई ट्वीट इसमें सामने नहीं आया है, क्योंकि अब यहाँ पर ये चीज़ भी देखना दिलचस्प होगा। शुभम, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये वक्त बताएगा सरकार आगे इस पूरे मसले पर कदम क्या उठाती है। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में ऑफिसर्स एसोसिएशन जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में आ चुका है। वक्त यहां पर ब्रेक।